एवरीवन। आज है 11 जनवरी, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ये हैं कौन जिन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो कि है निकोलस मादुरो, इन्हें गिरफ्तार किया गया रिसेंटली अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। सवाल नंबर दूसरा है, अच्छा क्विक रिवीजन वाली क्लास है तो देखिए क्यों गिरफ्तार किया गया, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जिस कंट्री की मैं डिस्कशन कर रही हूँ ये साउथ अमेरिकी कंट्री वेनेजुएला है। कैपिटल काराकस, करेंसी वेनेजुएलाई बोलीवर हो जाएगा। दुनिया भर में जो तेल के भंडार वाले देश जहां सबसे अधिक तेलों का भंडार है, इसमें ये वेनेजुएला का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से करीब 10 लोगों की मौत हुई और दर्जनों से अधिक लोग यहां पर बीमार पड़े, और जिसे कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है। ये शहर आपका हो जाएगा इंदौर, जो कि भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी है। बाकी जो ऑप्शन में लिखे हैं सभी मध्य प्रदेश के शहर हैं। सिटी ऑफ म्यूजिक में ग्वालियर शामिल है। देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई, नाम विक्रम है। और देश का पहला हिंदी मीडियम का जो एमबीबीएस कॉलेज है जबलपुर में बनेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दोबारा से यानी कि दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? सजोड मरीजाने को। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और अभी रिसेंटली निजी कारणों से जो हमारे पूर्व कोच थे भारतीय महिला हॉकी टीम के, हरेंद्र सिंह, इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब इन्हीं को रिप्लेस करने जा रहे हैं सजोड मरीजाने। मिथुन मिन्हास बीसीसीआई के हेड है। कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच है अमोल मजूमदार हो जाएंगे। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया? तो ये 2026 को घोषित किया गया है। इंडियन आर्मी 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। दिल्ली में मुख्यालय है। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले हैं? तो ये मिले हैं पेरू की मधुमक्खियों को, जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं इसे, इन्हें कानूनी अधिकार मिलने से इनका संरक्षण किया जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ हमने वेनेजुएला के बारे में डिस्कशन किया था। ये इसके नीचे में पेरू, जिसकी कैपिटल लीमा, करेंसी पेरुआई सोल है। चिली के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जोसे एंटोनियो कोस्ट ये चिली के राष्ट्रपति बन गए हैं। चिली की कैपिटल सेंटियागो, करेंसी हो जाएगी चिलियन पेसो। पेरू के जस्ट नीचे ये चिली की लोकेशन आप देख सकते हैं। चक्रवाती तूफान दितवाह जिससे प्रभावित था श्रीलंका, तो भारत ने हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन भी चलाया था। तो बदले में श्रीलंका ने 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया है, जिसमें कि आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी का नाम शामिल है, जिसके माध्यम से सहायता भेजी गई थी भारत के द्वारा श्रीलंका को। आगे चलते हैं। बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो जनवरी के महीने में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी बने हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1960 है, दिल्ली में मुख्यालय है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने ऑफिशियली तौर पर कानूनी मान्यता दी? तो ये कंट्री तुर्कमेनिस्तान है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और क्रिप्टो करेंसी बाजार को कंट्रोल करना। तुर्कमेनिस्तान ये कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करेगा। कैपिटल अशगाबाद, करेंसी मनत है। हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुई ब्रेल की जयंती के मौके पर 4 जनवरी को। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच चलाई जानी है। निम्नलिखित में से कौन है जो कि यूरो को अपनी ऑफिशियली करेंसी के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना? तो ये बन गया बुल्गारिया। मतलब कि अब इसकी जो करेंसी है लेव की जगह यूरो का ये इस्तेमाल करेगा। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया और लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। हाल ही में किस देश ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबाम लागू किया? सीबाम इनकी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये रिसेंटली यूरोपीय यूनियन के द्वारा लागू किया गया है। तो ये उन उत्पादों पर लगेगा जो कि यूरोपीय यूनियन से बाहर बनते हैं और जिनमें कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत की पहली महिला शिक्षिका जो थी सावित्रीबाई फुले, इनकी कौन से नंबर की जयंती है जो 3 जनवरी 2026 को मनाई गई? तो इनकी 195वें नंबर की जयंती जनवरी के महीने में मनाई गई है। ये देश की पहली महिला शिक्षिका रही थी। अगला सवाल है, किस राज्य ने हेरिटेज आधारित टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है?
तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य है कबीरधाम जिले में जो भोरम देव मंदिर है और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों को डेवलप करना। आंद्रे दी ग्रास ये किस कंट्री से संबंधित है जिन्हें 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया था? तो ये कनाडा से बिलोंग करते हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले जो 3 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे ये 1862 में स्थापित किए गए थे, कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई में। आर्टिकल नंबर 214 से 231 के बीच में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श के बाद में। ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को। कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 62 वर्ष तक की आयु तक ये पदभार ग्रहण कर सकते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना? तो ये बिहार का है। पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 52वें नंबर का जो G7 समिट होगा 2026 का, इसका आयोजन किया जाना है कहां? फ्रांस में। 2026 के G7 समिट को एवियन लेस बेस के माफ कीजिएगा एवियन लेस बेंस के रिजॉर्ट शहर में आयोजित किया जाएगा जून के महीने में। नेक्स्ट यदि हम देखें, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसके द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी करी हैं? तो ये ICAR के द्वारा विकसित की गई हैं, जिसमें कि 184 नई किस्मों में 60 किस्में हैं धान की, 50 है मक्का की और 13 इसमें तिलहन की शामिल है। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को 9वें नंबर का सिद्ध दिवस मनाया है। कहां पर? तो ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। जो सिद्ध चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, ऋषि अगस्त के सम्मान में ये मनाया जाता है। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो दूसरा एडिशन शुरू हो चुका है, दीव में घोघला बीच पर शुरू हो चुका है और इसका शुभंकर पर्ल है डॉल्फिन। इसके अलावा मैंने अभी तक आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स, विंटर गेम्स जितनी चीजें बताई हैं सब कुछ यहाँ से मेंशन है। रिवीजन वाली क्लास है इसलिए दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन बस रिलेट कर सकते हैं जो कि राजस्थान ने होस्ट किया। टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, खम्मा घनी शुभंकर है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेजबान राज्य बिहार था, शुभंकर गज सिंह। टॉप पर महाराष्ट्र था। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के जो कार्यकारी राष्ट्रपति बनी ये डेल्सी रॉड्रिग्स बनी है। अभी आपको मालूम ही है कि पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को हिरासत में लिया गया था अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। अगला सवाल है, भारत जो है ये किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना? तो चावल उत्पादन के मामले में भारत ने पीछे छोड़ा है चाइना को। किस दिन हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो जनवरी महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है नेशनल बर्ड डे यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इसे मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2002 में एवियन वेलफेयर कोएलिशन के द्वारा की गई थी। देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कब डिक्लेयर हुआ था? 1963 में, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोटस है। किस देश ने हाल ही में IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगाई? तो ये रोक लगाई है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान, इन्हें KKR ने खरीदा था, लेकिन जनता के विरोध के बाद BCCI के निर्देश पर KKR ने इन्हें रिलीज कर दिया, मतलब ये IPL में नहीं खेलेंगे, जिसके कारण से बांग्लादेश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगाई है। किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया? ये क्वेश्चन हमने डिटेल में देखा था, जिसके लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है इजराइल के साथ में। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फॉर्म लॉन्च किया? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा, ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने देश में, या आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड अंतरदेशीय रेनबो ट्राउट फॉर्म है ये लॉन्च कर दिया है। एक ऐसी यूनिट है, एक मछली पालन यूनिट, जहां मुख्य रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट रेनबो ट्राउट मछली को जो जरूरी वातावरण होता है जैसे ठंडा पानी, साफ पानी, ये प्रोवाइड कराया जाता है और इसी में ये पाली जाती हैं, जो पारंपरिक कृषि के लिए आय के नए सोर्सेस खोलता है, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देता है और खाद्य सुरक्षा में मदद करता है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया?
तो ये चाइना के व्यापार यात्रियों के लिए शुरू किया गया है। तो ये पूरी तरीके से डिजिटल आवेदन करके प्राप्त किया जा सकेगा। ऑफिस जाने की नीड नहीं होगी, मतलब कि वही दूतावास जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं ये है कि ये वीजा आमतौर पर 45 से 50 दिनों के भीतर जारी किया जाता है और इसके तहत भारत में अधिकतम 6 महीने तक ठहरने की अनुमति मिल जाती है। किस देश ने लॉदी नाम का नया मिसाइल विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया? तो ये डिस्ट्रॉयर रिसेंटली पड़ोसी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब डिस्ट्रॉयर होता क्या है? एक शक्तिशाली युद्धपोत जिसका उपयोग अन्य नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा और आक्रामक अभियानों के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है सदानंद वसंतदाते ने और इन्होंने स्थान लिया है रश्मि शुक्ला का। 72वें नंबर के राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हो चुका है वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन अपने ही निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से किया है। अगला सवाल है, 2026 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है राजस्थान ने। इस साल भारत वैसे एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने ही जा रहा है, तो इसी का एक रूप है जो कि राजस्थान ने होस्ट किया है। जनवरी के महीने में किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का जो तेंदुआ है देखा गया? तो ये रिसेंटली कर्नाटका में देखा गया है। लास्ट टाइम इसे 2021 में राजस्थान में देखा गया था। इसे चंदन तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। भारत और किस पड़ोसी देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया? ये क्वेश्चन डिटेल में मैंने 8 जनवरी की क्लास में, आप चेक कर लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 8 जनवरी की क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस समझौते के बारे में। तो ये भारत ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हुए काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। साल भर में ये लिस्ट 2 बार ये जो देश है आदान प्रदान करते हैं। इसके तहत हिरासत में लिए गए नागरिकों को काउंसलर पहुंच दी जाती है ताकि वे अपने देश से संपर्क कर सके, खासकर उन मछुआरों के लिए जो अनजाने में समुद्री सीमाएं पार कर जाते हैं। तो डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे समुद्री सीमाओं का निर्धारण होता है। बेस लाइन यानी कि 12 नॉटिकल मील, फिर इसके बाद क्षेत्रीय रेखा है 24 नॉटिकल मील, फिर इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र इसमें डिसाइड होता है। उस हिसाब से सीमा का निर्धारण होता है। सीमा को क्रॉस करते हुए जब अन्य देश पहुंच जाते हैं तो उस क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, फिर वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। प्लीज ये वाला लेक्चर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु ये मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। 2025 में कुल जो बाघों की डेथ हुई है 166 है, जिसमें कि 31 कब्ज भी शामिल है। 2025 में इकलौते मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ये संख्या 38 रही है, केरला में 13 और असम में 12। कौन सी बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है भारत? तो भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता तीसरी बार मिली है। पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2016 में और अब तीसरी बार। हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो ये खोली गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में कहां पर? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में। आर के राम कुमार जी ने संगीता कला निधि सम्मान 2025 का अब मिला है 2026 में, जो कि संबंधित रहे हैं वायलिन से। हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में 10 देश शामिल होते हैं। परमानेंट यानी कि स्थायी की यदि बात की जाए तो वो तो 5 हैं, 5 फिक्स हैं। कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। 10 अस्थायी हैं जो 2 सालों के लिए नियुक्त होते हैं। 5 पहले से थे, 5 अब चुने गए हैं। कौन कौन? कोलंबिया, लाइबेरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लातविया, यानी कि इसमें स्पेन का नाम शामिल नहीं है। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो फेब के महीने से ये स्थापित किया जाएगा राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई? तो ये शुरू की जानी है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। 15 अगस्त 2027 से ये शुरू हो जाएगा और इसके लिए देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता कर रखा है। अगला सवाल है, भारत की पहली स्लम फ्री मेगा सिटी कौन बनी? देखिए, मेगा सिटी पूछा जाए तो सूरत है। वैसे नॉर्मली यदि पूछा जाए कि देश की पहली स्लम फ्री सिटी यानी कि झुग्गी मुक्त शहर, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में कलई 2 परियोजना जो कि लोहित नदी पर होगी इसे मंजूरी दी? तो ये मंजूरी रिसेंटली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी की यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी, याद रखें, 1200 मेगावाट इसकी क्षमता होगी।
और इसके लिए जो अनुमानित लागत है प्रोजेक्ट में ये 14,176 करोड़ रुपए का है। हाल ही में किस संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए स्वदेश सिस्टम लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है DRDO के द्वारा। स्वदेश सिस्टम के तहत जो खराब पानी है इसे भी प्योरीफाई किया जा सकेगा। ये समुद्र जैसे पानी को भी, खारे पानी को भी पीने योग्य बना सकता है। जनवरी 2026 में ही जर्मनी के चांसलर पहली बार ऑफिशियली तौर पर भारत की यात्रा पर आने जा रहे हैं। इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 12 और 13 जनवरी को भारत के दौरे पर रहेंगे, अहमदाबाद और बैंगलोर के दौरे पर। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? उर्मिला सत्यनारायण को 2025 का नृत्य कला निधि सम्मान इन्हें मद्रास म्यूजिक अकादमी चेन्नई द्वारा प्रदान किया गया। भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है और प्रमुख रूप से यदि 8 शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया, इसके बारे में हमने देखा ही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यही जो साल है 2026 का साल दुनिया भर में चारागाह, भूमि और पशुपालकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के पर्पज से ये घोषित किया है। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था भारत के प्रयासों से। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स घोषित किया 2024 का साल और 2025 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया। कौन सा देश है जो कि व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना? तो ये अपना ही देश बन गया है भारत। और बायोबिटुमेन है क्या, इको फ्रेंडली है, कैसे उत्पादन होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। कहाँ इसका इस्तेमाल होगा? तो सड़क के निर्माण में जो डामर का इस्तेमाल होता है ना, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वाटर प्रूफिंग में, छतों में लेयरिंग चढ़ाने के काम में आ सकता है। सिद्धारमैया किसके कार्यकाल को पार करते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने? तो कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सर्विस करने के मामले में इन्होंने देवराज उर्स को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में हाल ही में खोजे गए कुषाण कालीन सिक्के ये किस शासक के हैं? तो ये वासुदेव से संबंधित रहे हैं। और कुषाण काल की बात की जा रही है तो देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक यदि पूछा जाए तो कुजुला कटफिसेस थे, तो इनका नाम याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बना है किसका? अपने ही देश भारत का, यानी कि इंडियन रेलवे का। लगभग 70,000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इंडियन रेलवे का, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? फर्स्ट टाइम इसे आंध्र प्रदेश होस्ट कर रहा है, गुंटूर में। किस राज्य में कैलामरिया मिजोरमेंसिस नामक एक नई रीढ़ सांप की स्नेक की प्रजाति खोजी गई है? तो ये रिसेंटली खोजी गई है, कहां पर? मिजोरम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसकी जो स्थिति है IUCN के लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रयासों से। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, इसलिए 10 जनवरी का दिन ही चुना गया। थीम इस बार की है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 जो कि अब कानून बन गया, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। शांति का मतलब है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब प्राइवेट कंपनियों के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं। किस शहर में कलिंगा साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल हरिबाबू कंबलपति ने किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक विधेयक को मंजूरी दी जिससे रशिया से तेल खरीदने पर भारत समेत कई देशों पर जो टैरिफ बढ़ा करके 500% किए जाने का प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं डिटेल में। नौगारी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा GI टैग दिया गया, जो कि किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित है। 19वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये जनवरी महीने की 9 तारीख को मनाया गया। 9 तारीख का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट आए थे। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डिस्पोरा टू अ डेवलपमेंट इंडिया। किस सैन्य बल के द्वारा नई ड्रोन यूनिट भैरव बल शुरू किया गया?
तो भैरव बल नाम की जो ड्रोन यूनिट है ये इंडियन आर्मी के ही द्वारा शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है रियल टाइम में निगरानी रखना, सटीक हमले करना और सीमाओं की सुरक्षा करना। किस राज्य में संस्कारशाला योजना की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने की है। बेसिकली 4 से 14 वर्ष के बच्चों में एथिक्स का पाठ पढ़ाया जाएगा, नैतिकता का। सवाल नंबर 62 इतने ही हुए यहां से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 53rd नंबर का, जो विश्व पुस्तक मेला है शुरू हुआ 10 जनवरी से चलेगा 18 जनवरी तक, जो कि शुरू किया गया है नई दिल्ली में। और पहली बार ऐसा है कि आगंतुकों के लिए एंट्री फीस एकदम फ्री है। इसमें अतिथि देश कतर है, फोकस कंट्री स्पेन है। मशहूर इकोलॉजिस्ट है माधव गॉड गिल, इनका 82 की उम्र में निधन हुआ। इन्हें यूनाइटेड नेशंस का जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है, हालांकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में मिला था इन्हें 2024 में, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र का सम्मान है, प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये सम्मानित किए गए थे। मैंने कल आपसे पूछा था एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई, तो आंसर मध्य प्रदेश था। आज का सवाल है किस भारतीय शहर में दुनिया का दूसरा पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित की गई? पहला ब्रिटेन में है, पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। दूसरा भारत में स्थापित किया गया है, कहां पर? आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।